हेलो दोस्तों, स्टोरी विद मनोज भाई में आपका स्वागत है। एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। कर्मों का फल मिलता जरूर है। एक बार एक कंपनी के मालिक ने छोटी सी गलती होने पर अपने मैनेजर को बहुत खरी खोटी सुना दी। मालिक की बातें सुनकर मैनेजर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वे उनसे कुछ कह भी नहीं सकता था। कुछ कहता तो उसकी नौकरी चली जाता। गुस्से में वो मैनेजर अपने मालिक के केबिन के बाहर आ गया और बाहर आकर उसने अपना सारा गुस्सा स्टाफ पर निकाल दिया। अब बिना वजह डांट पड़ने की वजह से स्टाफ वाले को भी गुस्सा आ गया, लेकिन वे भी मजबूर थे। अपने मैनेजर से कुछ कह नहीं सकते थे, लेकिन अब स्टाफ वाले अपना गुस्सा पर निकालते तो आपस में एक दूसरे से तो लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें आपस में मिलकर ही काम करना है। तो सारे स्टाफ वाले घर जाते वक्त अपना गुस्सा किसी न किसी बात को लेकर गेट पर खड़े वॉचमैन पर निकालने लगे। उनकी बातें सुनकर वॉचमैन को भी गुस्सा आ गया। अब वॉचमैन अपना गुस्सा किस पर निकालते, सारा स्टाफ निकल गया। वॉचमैन ने गुस्से में ऑफिस का ताला लगाया और घर आ गया। घर पर आया तो उसकी पत्नी ने उसके पसंद का खाना नहीं बनाया था। वॉचमैन का गुस्सा और बढ़ गया। उसने ऑफिस में भड़ास भी अपनी पत्नी पर निकाल दी और उसने बहुत सुना दिया। पति की बातें सुनकर पत्नी की भी गुस्सा आ गया, तो अंदर गई और उसने अपने बच्चों को एक जोड़ का थप्पड़ मार दिया और बोलने लगी, पढ़ाई करता नहीं है और सारा दिन टीवी ही देखता है। मम्मी ने मारा खाकर वो बच्चा गुस्से में घर से निकला गया। बाहर आकर उसने एक पत्थर उठाया और अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे आसमान की तरफ फेंक दिया। पत्थर थोड़ा दूर सो रहे एक कुत्ते को सर में जा लगा। कुत्ता गुस्से में उठा और उसने इधर उधर देखा तो उसे दूर एक आदमी दिखाई दिया। कुत्ते ने सोचा कि पत्थर इसी ने मारा होगा। कुत्ता दौड़ता हुआ गया और उसने उस आदमी को काट लिया। उस आदमी ने बड़ी मुश्किल से उस कुत्ते के अपना पीछा छुड़ाया और जिस आदमी ने उस कुत्ते को काटा वो उसी कंपनी का मालिक था, जिसने सुबह ऑफिस में अपने मैनेजर को डांटा था। वो आदमी थोड़ा देर तक बस यही सोचता रहा कि आखिर इस कुत्ते ने मुझे बिना वजह काटा क्यों। रोज़ तो ये मेरे पास दुम हिलाता हुआ आता था, लेकिन आज इसे ऐसा क्या हो गया कि इसने मुझे काट लिया। इस मोटिवेशनल कहानी से आप समझ गए होंगे कि कर्मों का फल हमारा पीछा नहीं छोड़ता। जाने अनजाने में कितने लोगों को साथ बिना वजह गलत व्यवहार करते हैं, जिनकी वजह से दूसरे परेशान होते हैं, और कितनों को तो बहुत नुकसान भी हो जाता है, पर हमें तो उसका अंदाज़ा भी नहीं होता, क्योंकि हम तो अपनी मस्ती में ही जीते हैं। पर ऊपर वाला सब देखता है और वो हमारे कर्मों का फल किसी और तरीके से हमें ज़रूर देता है। इसीलिए ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरे को साथ अच्छा व्यवहार करें, हर किसी की परेशानी को समझें, किसी के साथ बुरा न करें, क्योंकि जैसा बीज हम बोते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। आप जैसा दूसरे के साथ करेंगे वो किसी का न किसी रूप में आपके पास लौट कर आ ही जाएगा। फिर चाहे आप किसी नफरत दे या फिर मारा प्यार। जिंदगी में बिना लड़ाई झगड़े के भी जिया जा सकता है। किसी का अपना गुस्सा से समझने से बेहतर है कि आप उस बात को प्यार से समझाएं। हमेशा याद रखें, हमें कर्मों की इंसान महान बनाता है। अच्छे कर्म करने के लिए किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस हमें अपनी सोच को समझ को अच्छा करना होता है। पहला, कर्मों का फल कैसे मिलता है? उत्तर, किसी साथ गलत करने वाले को साथ भी कभी ना कभी बुरा ही होता है, और वैसे ही दूसरे के साथ अच्छा करने वाले को साथ अच्छा होता है। इसी तरह हमें हमारे कर्मों का फल मिलता है। दूसरा, कर्मों का फल कब मिलता है? उत्तर, कर्मों का फल कब मिलता है जिसकी कोई समय नहीं है, लेकिन
जब हमारा जीवन रहता है उस जीवन के दौरान हमें कर्मों का फल मिलता जाता है और हमारे कर्म हमारे आने वाले कई जन्मों तक हमारा पीछा करते रहते हैं। तीसरा सवाल, क्या कर्मों का फल बचा जा सकता है? उत्तर, कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता है, क्योंकि जो कर्म आप कर चुके हैं, फिर चाहे वो अच्छा था या फिर बुरा, उसे आप बदल नहीं सकते। चौथा सवाल, क्या अच्छा कर्म करने वाले साथ अच्छा ही होता है? उत्तर, ऐसा जरूरी नहीं है कि अच्छे कर्म करने वाले के साथ अच्छा ही, क्यों कि कई बार हमारे पिछले जन्मों के बारे में कर्मों का फल भी हमें इसी जन्म में भुगतना पड़ जाता है। लेकिन अच्छे कर्म करने वाले के साथ कुछ बुरा हो इसकी संभावना कम ही